बता देना। हेलो फ्रेंड्स, इस बीच जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे किया जाए, स्टेप्स क्या होंगी। आई वांट टू प्रिपेयर। कोई 12वीं पास है, कोई अंडर ग्रेजुएट है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने कम उम्र में या इतने पहले ही जो है वो अपने करियर को लेकर इतना जो है अवेयर है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें ये बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, राइट। यानी एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्टेप हमारा तैयार होना चाहिए। यानी अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, राइट, जहां पर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जो आपकी पकड़ होनी चाहिए वो सिलेबस पर होनी चाहिए, राइट। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था आपने एक बार जान लिया, हाँ ये आता है, ये नहीं। सिलेबस के अंदर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिलेबस का जो है आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। वो जैसे डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, यानी कि विकास बनाम अतिवाद। तो ये विकास बनाम अतिवाद शब्द का क्या मतलब हुआ, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सशक्तिकरण, तो ये मुद्दा आपका क्या हुआ, ठीक है। जो गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का क्या अंतर होता है। जो सिलेबस होना चाहिए वो उस पर आपकी बहुत बारीक पकड़ होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो छपा होना चाहिए, चाहे वो पीटी का सिलेबस हो, चाहे वो मेंस का सिलेबस हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो अगर आपका एक डिटेल सिलेबस मैंने तैयार किया है www.ओजांक IAS अकेडमी, OJAANK ओजांक IAS academy.com पर इस सिलेबस का डिटेल आप PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसको बड़े ध्यान से आप इसको पढ़िए, एक एक शब्द को बार बार पढ़िए और समझिए कि इन शब्दों के माध्यम से यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है। क्योंकि जो आपका सिलेबस होगा वो आपका दायरा तय करेगा कि आपको जाना किधर है, ये मैपिंग की तरह काम करेगा। अगर ये स्टेप आप स्किप करते हैं तो यूपीएससी आपके लिए एक अंतहीन यात्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चलते रहेंगे लेकिन आपका समय वेस्ट होगा। दूसरा, अब आपको यहां पर फोकस करना है कि आपको टू द पॉइंट कैसे होना है। और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी पिछले साल के जो यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस, तो सबसे पहले तो आप प्री का अध्ययन करिए। प्री का अध्ययन जो आप करेंगे, और आप ये जो इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं व्हाट्सएप पे कहां मिलेगा प्रीवियस ईयर, आपको 4, 5, 6 साल का मिल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 सालों का जो पेपर है, जैसे कि आप अरिहंत प्रकाशन हो गया या विशाल पब्लिकेशंस हो गया, आप किसी भी किताब की दुकान पर जाइए, इतना इन्वेस्ट करिए, राइट। क्योंकि उसमें डिटेल आंसर्स भी दिए रहते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते समय आपको दो बातें याद रखनी है। 2011 से पहले का पेपर, 2011 के बाद का पेपर, ठीक है। ये दोनों पैटर्न आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यानी 2011 जब सीसैट नहीं आया था तब तक उससे पहले का, यानी 2010 तक का पेपर का पैटर्न क्या था, और 2011 जब सीसैट आ गया उसके बाद पेपर का पैटर्न कहां तक चला गया। सेम क्वेश्चंस को उनके पूछने का तरीका जो है वो बदल गया, ठीक है। तो आप कई बार देखोगे एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से पूछा गया है। ये आप कम से कम पेपर आपका 2 से 3 बार पढ़ा होना चाहिए। बार बार आप उसको पढ़ोगे, और जरूरी नहीं कि आपको आता हो या ना आता हो, आप क्वेश्चन खाली पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, स्ट्राइक कैसे कर रहा है। देन थर्ड स्टेज, जो हमारे बिगिनर्स हैं, वो बिगिनर्स जो है वो यहां पर अपना एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, और सबसे पहले 6 to 10th की एनसीईआरटी, खास तौर पर जो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आप थॉरोली जो है स्टडी कर लिए। लेकिन इन दोनों के बाद अब जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आप बहुत आसानी से बता सकोगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो 6 to 10 की एनसीईआरटी जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूं, जहां पर आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी में बता दूंगा किस चैप्टर को किस पार्ट के लिए पढ़ना है, राइट। इतना भी छोटा कर दूंगा, नई वाली, पुरानी वाली, वो सारा मैं वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन से पार्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। लेकिन पहले कंडीशन में आप इसको करते रहेंगे। जब ये 3 सेगमेंट आपका हो जाएगा, देन यू गो फॉर द रेफरेंस बुक। डायरेक्टली जंप मत करना, क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो आपका टीचर भी उस कॉन्सेप्ट को इरेज जो है नहीं कर पाएगा, बहुत समस्या आ जाएगी आपको। रेफरेंस बुक के रूप में मैंने आपको जो है यूट्यूब वीडियो पे तमाम बता रखा है कि आपको हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा हो गया, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल या सविंदर सिंह हो गया, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत हो गया। लेकिन ये सेकेंड स्टेज की बुक है, हड़बड़ी करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो लगातार जरूरत होती है वो गाइडेंस की जरूरत होती है। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो पढ़ने पर भी हमें समझ में नहीं आते,
तो वो दोस्त जो अभी दिल्ली जिनको आने में समय है, या जो अभी अपनी तैयारी को फुल फ्लेज नहीं कर पा रहे हैं, या अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है। राइट, एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है, और उसके लिए हमने फीस भी जो जीएस की मॉड्यूल है वो केवल 15,000 रुपये रखी है। राइट, ओनली 15,000। ये जीएस मॉड्यूल जो है वो कॉन्सेप्टर मॉड्यूल है। राइट, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्टर मॉड्यूल। ये कॉन्सेप्टर की खास बात क्या है? इस कॉन्सेप्टर की खास बात ये है कि हम आपसे प्रश्न पूछते हुए जो क्लासेस में डिस्कशन होता है वो सारे के सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, ये सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि जगाने की है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बना देनी है। अगर ये दिल्ली आने से पहले, या आपकी जो है जहाँ पर आप जब अपनी तैयारी फुल फ्लेज करना चाहते हो उससे पहले अगर आप इस कोर्स को पूरा कर ले जा रहे हो, तो आपका एक जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब आप फुल फ्लेज तैयारी में कोचिंगों के साथ जुड़ोगे, तब वहाँ पर आपको बहुत इन्हेंसमेंट, बहुत ही एडवांसमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आप बहुत कम समय में अपना जो है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसे दिल्ली आ जाते हैं या कोचिंगों में आ जाते हैं, डिफरेंट मंचों पर मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, और उनके बेसिक्स बिल्कुल ही सफाचट होते हैं, बिल्कुल निल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है, उन्हें पता नहीं होता है वो कौन सी किताब पढ़ें। 6-7 महीने की कोचिंग के बाद वो अपने किसी टीचर से बात करते हैं, सर हम एनसीईआरटी शुरू करें क्या? और तब तक उनका बहुत कीमती समय बर्बाद हो चुका, क्योंकि दिल्ली में हर महीने कोचिंग की फीस उतनी नहीं है जितनी रहने की कॉस्ट हो जाती है। 10,000 12,000 रुपये महीना, ये एक बहुत भारी पड़ जाता है। इतना पैसा बर्बाद करने के अगर 6-7 महीने बाद आप अगर ये समझ में आ रहा है कि यार मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो बेसिकली आप पहले दिन से उसको शुरू करो। तो मेरा ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं, अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना चाहते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं, और अभी वो दिल्ली नहीं आ सकते, तो सबसे पहले इन स्टेप्स में अपने आप को प्रिपेयर करें। और इससे भी ज़रूरी है वो सबसे पहले वो कारण ढूंढे कि वो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। कई बार फैशन के तौर पर हमने डीपी लगा ली, नीली बत्ती गाड़ी, हमने ये कर लिया, नहीं, उससे पहले आपको अपना कारण ढूंढना होगा कि मैं आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूं। और उससे भी पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या खास गुण है जिसकी वजह से मैं आईएएस के इस कठिन सफर को पूरा कर पाऊंगा। जब ये कारण आपका पक्का हो जाए, यस कि मुझे फाइट करनी, मुझे गरीबी से जो लड़ना है, मेरे पिताजी का कभी अपमान हुआ, या कैसा भी कोई भी कारण हो सकता है, जब ये आपको कारण मिल जाएगा तब आपके अंदर एक फायर जनरेट होगी, और वो फायर आपको आगे लेकर जाएगी। उसके बाद 1 2 3 स्टेप आपको पूरे करने हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप स्टेप को छोड़ोगे तो आप मुंह के बल गिरोगे, ये बात बिल्कुल तय है। जब आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, देन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, या कोचिंग के साथ अटैच हो। और अगर अभी आप अगर दिल्ली आ सकते हो, तो जैसे हमारा 2 से 3 साल का कोर्स है जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वेलकम। अगर नहीं आ सकते, अभी लग रहा है बहुत दूर हैं या इतना खर्चा अभी हम बियर नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, जिसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, वहां पर भी अपना बेस पूरा कर लो। लेकिन जब मैं ये चाहता हूं कि आप दिल्ली पहुंचकर वो गलतियां ना करो, क्योंकि वहां पर गलतियों करने की कीमत जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। राइट, आपको पूरे साल भर का जो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा यार हमें यहाँ से पढ़ाई करनी थी, तब तक लेकिन आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा और आपका बहुत कीमती समय बर्बाद हो चुका होगा। राइट, या तो आप अभी से जो है वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलिए, नंबर 1। और अगर आप इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ सकते, या आप जहां रह रहे हैं वहां इंस्टीट्यूट की सुविधा नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि मेरी वेबसाइट www.ojangkies academy पे अवेलेबल है, या जो मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर 8506845434, इस पर आप कॉल करके जो है इसके बारे में जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस हमने रखी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपना जो एक समय है उसको निकाल कर अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करें। जैसे आप स्ट्रक्चर तैयारी में आओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और आप एक अच्छा सा स्ट्रोक अगर मारोगे तो वो तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक होगा, और उसमें तुम्हारी जो सफलता वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को इस वे में लेकर चलिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप यूपीएससी में उतरना चाहते हैं तो आपको धैर्य पकड़ के रखना पड़ेगा। कई बच्चों को मैंने देखा उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो 5 महीने 6 महीने 8 महीने में, या इसी साल जैसे उतरे हैं, अभी सितंबर में उतर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जून वाले एग्जाम में हम जो है वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपको आम खाने का बड़ा शौक है, आपने एक आम का जो है पौधा लगाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें आप चाहे जितना खाद पानी दे दो, खूब ढेर सारा, पूरे जो है 10 सालों का खाद पानी लाकर इकट्ठा डाल दो, अगले दिन से वो आम देना शुरू नहीं करेगा। इट टेक्स सम टाइम। बहुत ज़्यादा खाद पानी दे दोगे, हो सकता है पौधा सड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे तो हो सकता है तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। राइट,
इट टेक्स अ टाइम। आप जब फ्रूट्स यानी जब आपकी बुद्धिता, जो आपका बुद्धि है वो जब बढ़ेगी, वो एक धीरे धीरे सर्टेन स्टेप में चलेगी। तो एक बात ध्यान रखना, मिनिमम 2 इयर्स आपको यूपीएससी के लिए देने ही पड़ेंगे, मिनिमम वर्ड है। और यहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरीके से नर्चर करोगे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग स्किल डेवलप करने के साथ आपकी स्पीकिंग स्किल, आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों हिस्से बना पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस तरह के कोर्सेज में। आप यहाँ पर भी अपना जो है तैयारी सेल्फ कर सकते हो। और अगर आपको मेरी मदद की आवश्यकता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज मैं आपके साथ हूँ। और पूरे 1 साल हमारी पूरी टीम, जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे जो IAS विद ओजांग सर उस पर देखा है, वो पूरी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करती चलेगी। टीम कैसा पढ़ाती है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये आप यूट्यूब चैनल IAS विद ओजांग सर यानी ओजांग सर अगर डालोगे आप, तो उसमें आपको YouTube चैनल पे ये मिल जाएगा। आप पूरी टीम के वीडियोस देख सकते हो कि हमारा जो है वो प्रोसेस क्या है, हम कैसे आपको आगे ले जाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इस वे में अपनी तैयारी शुरू करिए और आज से ही लग जाइए, कमर कस लीजिए, अपना टाइम टेबल मेंटेन कर लीजिए। इससे संबंधित मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस वे में अपनी तैयारी को शुरू करें। थैंक यू।